हेलो फ्रेंड, आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एरोडल में। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो बना दी है दो, ठीक है। पहले ही मैंने दो वीडियो बना दी है इंडेफिनिट टेंस और कंटिन्यूस टेंस की, ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। उसके अंदर सिर्फ आपको ये देखना है कि इसको कैसे पहचानना है, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए और आपको बढ़िया तरीके से इंग्लिश का एक एक कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। तो बिना कोई टाइम बर्बाद किए वीडियो स्टार्ट करता हूँ फ्रेंड मैं। तो जैसा देख रहे हो, इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैव और हैज़ दिख रहा है, ठीक है। और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है। और आपको नीचे दिख रहा होगा चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, इस तरह के वर्ड। तो दोस्तों, जब भी आपको इस तरह का वर्ड मिले जैसे कि मैं काम कर चुका हूँ, ठीक है, मैंने काम कर लिया है, मैंने उसको दे दिया है, ठीक है, तो ये समझना है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सही। तो हम बात करते हैं और आगे चलते हैं। देखो, इसमें कुछ कंडीशन दे रखी है मैंने, जैसे कि आपको बताया चुका है, चुकी है, इस तरह के वर्ड आए, या है, आ है, ये है आदि जो वर्ड आएंगे लास्ट के अंत में, तो आपको समझना है कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अब देखो, इसके साथ हमें हैज़ और हैव का यूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होएगी। अब देखो, ये है प्लूरल, इसमें आई, वी, यू, दे, और इसके साथ हमें हैव यूज करना है, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। इसी तरह ही, सी, इट जो कि एक वचन है, इसके साथ हमें हैज़ यूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, ये इसके टाइप्स फोर हैं, कितने हैं, चार हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। घबराना नहीं है इस तरह के कठिन वर्ड से, सिंपल भाषा में समझेंगे, कोई दिक्कत परेशानी के साथ नहीं, आराम से एकदम, ठीक है। समझने की कोशिश करो। देखो, अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, इसमें एक मैंने छोटा सा फॉर्मूला लिख रखा है इसके अंदर कि सब्जेक्ट हैज़ या हैव लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो बाकी बचेगा वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं, ज्ञान ने चाय पी ली है, ठीक है, पी ली है। तो ज्ञान जो है एक लड़का है और एक है, इसलिए हैज़ लगा है। उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, तो टेकन लग गया और ऑब्जेक्ट हमारा टी आ गया, ठीक है। इसी तरह से ये सारे बने हुए हैं। तो एक एक करके हम करते हैं रिवाइंड। मैं अपनी साइकिल बेच दी, ठीक है, मैंने अपनी साइकिल बेच दी। आई हैव सोल्ड माई बाईसाइकिल। मैं कक्षा में प्रथम आया हूँ। क्या आप आए हो प्रथम, कौन कौन आया मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है फ्रेंड। तो आई हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। हम ये पर्सन हल कर चुके हैं, ठीक है, यानी पर्सन का मतलब होता है क्वेश्चन। तो वी हैव सॉल्व दिस सम, ठीक है, सम मतलब क्वेश्चन होता है। किसी ने मेरी कलम चुरा ली है, ठीक है, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। फ्रेंड, जब हम स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं तो कोई ना कोई ऐसा कोई फ्रेंड होता है वो कि हमारी पेंसिल वगैरह चुरा लेते हैं, तो हम कहते हैं भाई हमारी पेंसिल किसने ली है, तो वही एक शब्द है, समबडी हैज़ स्टोलन माई पेन, ठीक है। अगर आपका कोई चोरी हो गया है तो आप पेन की जगह कुछ और भी वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, नेगेटिव, नेगेटिव में बस कुछ नहीं है फ्रेंड, नेगेटिव में बस नहीं नहीं करना है, ठीक है, नहीं नहीं। अब देखो, जैसा ये थी, इसके साथ सिर्फ क्या लग गया है, नोट लग गया है, बाकी सब सेम है ना। देखो, मुझे आपका पत्र नहीं मिला है, पत्र यानी लेटर होता है, ठीक है। आई हैव नॉट रिसीव्ड, हैव नॉट लग गया ना, तो आई हैव नॉट रिसीव्ड योर लेटर। मैं सॉरी, मैं नॉट, वे मैच हार नहीं गए, यानी वे मैच नहीं हारे हैं। दे हैव नॉट लॉस्ट द मैच। मैंने कोई गलती नहीं की है, ठीक है, मैंने कोई गलती नहीं की है, तो आई हैव नॉट मेड मिस्टेक। जी हाँ फ्रेंड, गलती से एक बात मेरे माइंड में आई है जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि फ्रेंड, मिस्टेक करने से ही इंसान सीखता है, ठीक है। जब आप छोटे थे
तो क्या एकदम आप चलना सीख गए थे? नहीं ना, कितनी बार गिरे होंगे आप, उसके बाद आप कहीं चलना सीखे हो। तो इसी तरह फ्रेंड, ऐसा नहीं सोचना हमारे माइंड में कि हमें ये चीज़ नहीं आती है, हमें बस ट्राई करना है, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो ना आए, ठीक है। बस कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जैसा आपको पता ही है। अपने पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड। तुम कपड़े नहीं चुके, ये थोड़ा वर्ड गलत हुआ है, ठीक है। इसमें बोला है कि तुमने कपड़े अपने नहीं उतारे हैं, ये कहना चाह रहा है यू हैव नॉट चेंज योर ड्रेस, ठीक है। मैं वहाँ नहीं गया हूँ, मैं वहाँ नहीं गया हूँ, तो आई हैव नॉट बीन देयर, ठीक है। इसको देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव में क्या होता है, ये हैव इधर आ जाता है, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, देखो सब्जेक्ट आ रहा था, फिर हैज़ हैव आ रहा था, ठीक है। हैज़ या हैव आ रहा था, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही थी और ऑब्जेक्ट आ रहा था। लेकिन अब क्या है, ये वाला जो है इधर आ गया है, ठीक है। ये वाला इधर आ गया है, और बाकी सेम वही चीज़ है, ठीक है। अब ये मिटा दो, तो उसके बाद यही बताना ये बचा, ये बचा और ये बचा है, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट बचा है, ठीक है। इस तरह से ये वाला है। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सवाल करना है बस तुम अब। क्या तुमने उसे चिढ़ाया है? हैव यू टीज्ड हर? क्या तुम उससे मिले हो? हैव यू मेट हर? ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, याद रखना, ठीक है। क्या पिताजी आ गए हैं? हैज़ फादर कम? कई बार पूछते हैं ना कि पापा जब ऑफिस से लेट हो जाते हैं, ठीक है, तो हम पूछते हैं मम्मी से, भाई से, किसी से भी, क्या वो आए हैं कि नहीं आए हैं। क्या उसने तुमको धोखा दिया है? तो हैज़ ही डिसीव्ड यू? आगे चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, क्या बच्चे सो चुके हैं? ठीक है, क्या बच्चे सो चुके हैं? हैव द चिल्ड्रन गॉन टू बेड? ठीक है, ये गॉन है यानी गो की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। हैव द चिल्ड्रन गॉन टू बेड। अब इसका इंटेरोगेटिव देख लो। इंटेरोगेटिव बताइए नहीं, और इंटेरोगेटिव के अंदर नेगेटिव सेंटेंस पढ़ना है हमें, बस। कुछ नहीं है फ्रेंड, बहुत ईजी है, अगर समझ लो बस। समझने की देरी है। क्या वह अपने दफ्तर नहीं चले गए हैं? तो देखो क्या लगा है, हैज़ हैव लगा है, फिर सब्जेक्ट लगा है, सब्जेक्ट के बाद नोट आया है, ठीक, वर्ब आया है, वर्ब की साथ थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है। इतनी सी बात है। अब इसको ध्यान में रखो और आगे करने की कोशिश करो, ठीक है। क्या वह अपने दफ्तर नहीं चले गए हैं, यानी नहीं गए हैं। हैज़ ही नॉट गॉन टू हिज ऑफिस? ठीक है। क्या उसने नई दुकान नहीं खोली है? हैज़ ही नॉट सेट अप ए न्यू शॉप? ऐसे बोलते हैं ना, क्या उसने दुकान नहीं नहीं खोली है क्या, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसको हम इसमें यूज कर सकते हैं। क्या उसने आपकी सहायता नहीं की है? हैज़ ही नॉट हेल्प्ड यू? ठीक है। क्या मैंने आपको वचन नहीं दिया है? वचन, ठीक है, वचन यानी प्रोमिस, ठीक है। तो हैव आई नॉट गिवन यू प्रोमिस? फ्रेंड तुमने प्रोमिस करा है? किससे करा है कमेंट करके बताना, ठीक है। अब ये मत बोल देना कि बंदी वगैरह ऐसा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसे जुकाम हो गया है, ठीक है। अभी कुछ मैंने लिख दिए हैं प्रेजेंट परफेक्ट के सिंपल वाले, कि उसे जुकाम हो गया है। सी हैज़ कफ कोल्ड, ठीक है। कोल्ड यानी कफ होता है, जुकाम कोल्ड, ठीक है। मैंने एक दुकान खोली है। आई हैव सेटअप, सेटअप करते हैं ना, सेटअप ए शॉप। मैंने मित्र मेरे मित्र ने एक किताब लिखी है, ठीक है, लिखी है। साउंड देखो लास्ट में। माई फ्रेंड हैज़ राइटन ए बुक। तुमने अच्छा सौदा किया। यू हैव मेड ए गुड ब्रेगन। आज गाड़ी देर से आई है। द ट्रेन हैज़ अराइव्ड लेट टुडे। ये देखो,
वह तुम्हारा नाम नहीं भूला है, हैज़ सॉरी ही हैज़ नॉट फॉरगेटन योर नेम। ठीक है, इसको फॉरगेटन मतलब होता है भूलना, फॉरगेट या नहीं भूलना। ठीक है, फॉरगेट जो होता है ये वाला, ये फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म है, ये वाली थर्ड फॉर्म है। ये गाड़ी वहाँ नहीं ठहरी है। ठीक है, यह गाड़ी वहाँ नहीं ठहरी है। दिस ट्रेन हैज़ नॉट स्टॉप्ड देयर हेयर देयर सॉरी। ठीक है, इसे देखो, क्या तुमने मेरी किताब फाड़ी है, हैव यू टॉर्न माई बुक। ठीक है, क्या वे मुंबई नहीं, इसको देखना है, क्या उन्होंने तुम्हें मुसीबत में छोड़ दिया, ही हैज़ लेफ्ट यू इन द लर्च। ठीक है, लर्च यानी मुसीबत, प्रॉब्लम कह सकते हैं यूज, इन द प्रॉब्लम। क्या वे मुंबई नहीं हो आए हैं, यानी मुंबई से नहीं आए हैं होकर। हैव दे नॉट बीन टू मुंबई, लेकिन मैं उसे 1970 से जानता हूँ। ऐसे बोलते हो ना यार, मैं तो उसे इतनी दिन से जानता हूँ। ठीक है, आई हैव नाउ हिम सिंस, देखो सिंस टाइम के लिए होता है 1970। मैंने उसे धोखा नहीं दिया, आई हैव नॉट डिसीव्ड हिम। ठीक है, मुझे उसका पत्र अभी तक नहीं मिला, तो आई हैव नॉट रिसीव्ड हर लेटर येट, येट यानी अभी तक। ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ नहीं, तुम्हें यहाँ कौन लाया है, who has brought you here, who has brought you here। ओके फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताओ, और फ्रेंड इसे सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। और इसे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो फ्रेंड।